और आज पूर्ण तिथि है और अक्षय तृतीया का। तो अक्षय तृतीया का तिथि में भी आपको स्वागत है। और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग सटकर्म। सटकर्म कैसे हम लोगों को हेल्प करता है। तो राजदीप योगा एकेडमी की तरफ से और एक बार आपको सबको स्वागत है और स्पेशल सेशन ऑन संडे। और हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं सटकर्म के बारे में। तो तरह तरह के सटकर्म हम लोग जानते हैं, जो क्लींजिंग टेक्निक कहलाया जाता है। तो आज ये अक्षय तृतीया का पूर्ण तिथि में हम लोग आप ये टॉपिक लेकर आए इसलिए कि आप लोग समझ पाए कि सटकर्म क्या है और क्यों इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और बेसिक योगा टेक्स्ट में इसके बारे में क्या बोला गया है। और ये अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों का शरीर में क्या क्या लाभ मिलेगा और शरीर के द्वारा कैसे हम लोग परमार्थ की तरफ जा सकते हैं सटकर्म प्रैक्टिस करते हैं। ये सेशन के द्वारा अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हो और उसको एड्रेस किया जाएगा कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे इसका आप उपयोग कर सकते हैं आपका डेली लाइफ में। तो ये आपको हेल्प होगा तो बेटर लिविंग, अच्छा रहने के लिए ये बहुत लाभदायक होगा। तो हम लोग सटकर्म के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। सटकर्म क्यों किया जाता है इसका बहुत लोग बोलते हैं कि इट्स ओनली फॉर क्लींजिंग टेक्निक, और कोई बोलते हैं नहीं ये दूसरा कुछ है। तो हठयोग प्रदीपिका में एक जो सटकर्म के बारे में बोला गया वो है मेद श्लेष्माधिक पूर्वम सटकर्माणि समाचरित अन्नस्ते नाचरितानि दोषनं समाभवेत्। मतलब शरीर में मेद एवं श्लेष्मा का अगर आधिक्य हो जाता है उस टाइम पे हम लोग सटकर्म हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो ये नहीं करने से भी होता है। ये क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए? ये सटकर्म इज ए क्लींजिंग टेक्निक। क्लींजिंग मतलब साफ सुथरा रखने का एक प्रक्रिया। इसको हम लोग ये सटकर्म मिलता है हठ योगा में, क्योंकि हठ योग में शरीर को प्यूरिफिकेशन एक बहुत महत्व दिया गया। क्यों इसका महत्व दिया गया? क्योंकि अगर शरीर क्लीन हम लोग साफ सुथरा नहीं करेंगे तो वहाँ पे मल हो सकता है, मतलब वहाँ पे इम्प्यूरिटी रह सकता है। अगर इम्प्यूरिटी लेकिन प्यूरिटी की तरफ नहीं जा सकते। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिफोर प्राणायाम प्रैक्टिस वी शुड प्रैक्टिस सटकर्म। अगर हम लोग देखते हैं कि सटकर्म कहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, जब भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक योगा कोई प्रैक्टिशनर्स आते हैं तो उनको हम लोग फर्स्टली ये सटकर्म भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर फर्स्टली सटकर्म प्रैक्टिस करवाएं तो उसका क्या लाभ मिलेगा? उसका पूरा बॉडी क्लीन हो जाएगा और उसका जो आसन प्रैक्टिस के लिए उसका शरीर और भी अच्छा से तैयार हो जाएगा। अगर आसन प्रैक्टिस पहले भी सटकर्म किया जाता है तो शरीर का जितना भी नार्व्स है, नाड़ियाँ है, इट कैन बी प्यूरिफाइड। मतलब जो 72,000 नार्व्स हम लोगों के शरीर में है, जो हम लोगों को धारण करके रखे हैं, प्राणों को वहाँ पे संचारित करते हैं, ये 72,000 नार्व्स को वी कैन क्लीन इट। अगर ये क्लीन करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा? अगर ये क्लीन करते हैं तो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए हमारा ब्रीदिंग पैटर्न को सही हो जाएगा। डाइजेस्टिव जो भी सिस्टम्स हैं इट कैन बी स्ट्रॉन्ग। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको भी हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। हम लोगों का जो कफ दोष है दैट्स रिलेटेड टू आवर कपाल रीजियन, ये भी बहुत इम्प्रूव होता है।
इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाता है। गोल्डन कफ का प्रॉब्लम बहुत मतलब ना के बराबर होगा। आप अगर जैसे शर्ट कर्म में और एक प्रैक्टिस है त्राटक, अगर आप त्राटक प्रैक्टिस करते हैं मतलब ये आइस के लिए भी अच्छा है। और बाहर का शरीर हम लोग जो भी साबुन है, शैम्पू है, इसके द्वारा हम लोग क्लीन कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉम माउथ टू एनल कैनल इसको हम लोग क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लीन करने के लिए शर्ट कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ये इंपॉर्टेंट है? जैसे हम लोग अगर माउथ टू एनल कैनल इसको अगर क्लीन करने के लिए जाएंगे तो कोई ऐसा दूसरा कोई प्रबंध है ही नहीं जिसके द्वारा हम लोग इसको साफ सुथरा रख सकते हैं। मतलब एक टोटल कंच एरिया इसको हम लोग अगर साफ करना चाहेंगे तो दैट इज ओनली वन प्रोसेस, दैट इज सट कर्म। और सट कर्म से क्या होता है कि अंदर का जो भी बुराइयां हैं, जो भी टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकल जाता है। और टॉक्सिन बाहर निकलने से वी कैन लिव आवर लाइफ डिजीज फ्री। ठीक है, तो ये जो सटकर्म है के बारे में तरह तरह का जो भी हठ योगा का बुक्स है, हठ योग का ग्रंथ संहिता, हर एक में अलग अलग उसका चयन किया गया है। जैसे हम लोग आज सिर्फ हठ योग के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि हठ योग में सटकर्म के बारे में क्या क्या बोला गया है। हठ योग में सटकर्म के 6 सटकर्म के बारे में बोला गया है। उसमें है धोती, बस्ती, मेथी, नौली, त्राटक, कपालभाति। अगर धोती आते हैं तो ये बहुत सारा धोती हम लोग जानते हैं कि जैसे बमन धोती है। इसमें क्या करना होता है कि लीव वार्म वाटर लेते हुए और उसमें नमक मिलाना पड़ता है। तो इसके जो रेशियो है वो है 1 लीटर वाटर में 2 टीस्पून, 1 लीटर पानी में 2 टीस्पून सॉल्ट उसमें मिलाना है। और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस, विदाउट गाइडेंस ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई योगा शिक्षक के पास से आप योगा सीख रहे हैं तो आप टीचर को बोलिए, या टीचर भी आपको वैसे ही सिखाएंगे कि विथ सॉल्ट दैट लीक वार्म वाटर आपको पीने के लिए बोलेंगे जब आपका एम्प्टी स्टमक रहेगा। ये सबसे अच्छा टाइम है अर्ली मॉर्निंग, मतलब जब भी आप नींद से जागते हैं उसके बाद बाउल्स क्लियर होने के बाद आपको ये प्रैक्टिस करना होता है। उसमें एज मच एज यू कैन टेक वाटर, मतलब जितना भी आप पानी पी सकते हैं उतना पानी पीने के बाद फिर उसको वोमिट कर देना होता है। जैसे हाथ मुंह में उंगली डाल के उसको बाहर निकलना पड़ता है। तो ये करने से क्या होता है कि आपका स्टोमक ये एकदम क्लीन हो जाता है। आपका डाइजेस्टिव अगर प्रॉब्लम है तो रिजॉल्व हो जाता है। अगर आपका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाता है। या कुछ दिन के बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे वो प्रॉपर गाइडेंस आपका टीचर के साथ, तो आप देखेंगे आपका ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और है ही नहीं, और डाइजेशन ट्रिमेंडस इम्प्रूव होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन 2-4 चीज़ इसमें ध्यान रखना होता है। जब भी बमन धोती अभ्यास करेंगे उसका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, उसका गैस्ट्रिक अल्सर नहीं होना चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं किया जाता है, एंड मेंस्ट्रुएशन में भी नहीं किया जाता है। अगर किसी का रिसेंटली सर्जरी हुआ है वो भी नहीं कर सकते हैं। किसी की अगर हार्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉपर कंसल्टेशन वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर कंसल्टेशन प्रैक्टिस करेंगे देन इट्स बेनिफिशियल फॉर देम। अगर किसी का एस्थमा है, एस्थमा में भी ये बहुत हेल्प होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर सुस्त रहना है तो आपको ये प्रैक्टिस करना ही होगा। और सट करना कि ये बमन धोती और भी 2 टाइप का है, जैसे दंड धोती एंड वस्त्र धोती। दंड धोती क्या है कि एक रबर पाइप रहता है, वो उसको
आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर वो भी मुंह का अंदर में आपको स्टमक तक लेके जाना होता है और पाइप से ही वो पानी अंदर से बाहर निकलेगा। जैसे जब भी पवन धोती अभ्यास करते हैं 70 to 80% पानी शरीर से बाहर निकालता है, लेकिन अगर हम लोग ये दंड धोती प्रैक्टिस करेंगे सो नियर अबाउट 90 to 95% वाटर पानी शरीर से बाहर निकल जाएगा और वो भी और भी अच्छा से क्लीन होगा। ये भी प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा ही आपको प्रैक्टिस करना है, इसीलिए हम इसका कीक एंड कॉर्नर नहीं बोल रहे हैं। और एक है वस्त्र धोती। वस्त्र है 9 मीटर लंबा एक कपड़ा होता है और 2.5 इंच चौड़ा, ये वाइड 2.5 इंच वाइड एक कपड़ा होता है, कॉटन होना चाहिए। अगर वो आप उसको भी पूरा खा लेना है, मतलब पूरा अंदर घुसा देना है उसको, जस्ट स्वॉलो करते हुए। और जब भी वो स्टोमक में जाएगा तब कुछ प्रैक्टिस है, जैसे अग्निशर क्रिया, नौली, ये अगर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद वो मुंह से बाहर निकालना होता है। तो अगर हम लोग पवन धोती पकड़ते हैं तो 70% to 80% पानी निकलता है। अगर आप दंड धोती पकड़ते हैं तो 90 to 95% पानी निकलता है, कुछ पानी रह जाता है। जब भी ये हम लोग वस्त्र धोती अभ्यास करते हैं तो पूरा पानी के साथ जो भी स्टोमक में लगे हुए रहते हैं, जो भी टॉक्सिन्स बोल सकते हैं या जो भी मल शरीर मतलब वो अंदर में है, वो पूरा ही निकल जाता है, एकदम पूरा क्लीन हो जाता है। लेकिन ये बात एक ध्यान में रखना है, आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस थिंग्स यू शुड नॉट टेक स्पाइसी फूड, सिंपल कुक्ड जैसे खिचड़ी आप ले सकते हैं विद घी। और जो खिचड़ी बनेगा वो एकदम सिंपल तरीके से बनना चाहिए, विदाउट सॉल्ट होने से और भी अच्छा है, एकदम सिंपल। चावल दे दिया और दाल दे दिया और उसके साथ जस्ट पकाना है, नो ऑयल, नो स्पाइस, नथिंग, कुछ भी नहीं गया। और वैसे अगर आप ये मतलब सिंपल खिचड़ी अगर आप लेते हैं, इट्स बेनिफिशियल फॉर योर स्टमक। और ये दंड धोती या वस्त्र धोती अभ्यास करने के बाद घी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर आवर बॉडी टू रिकवर फास्ट। इसके बाद आते हैं हम लोग बस्ती क्रिया। बस्ती ही एनस रीजन को साफ करने का एक प्रोसेस है। दिस इज ऑल्सो बाय गाइडेंस ऑफ गुरु आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ऐसे ही ये है सिर्फ एनल रीजन को बाहर से पानी अंदर करते हुए भी आप साफ कर सकते हैं, या सूक्ष्म बस्ती वहाँ पे पाइप ऊपर सोक करते हुए उसको फिर बाहर निकल देना फ्रॉम एनस, इट्स कॉल्ड बस्ती क्रिया। देन उसके बाद आते हैं नीति। नीति कैसे प्रैक्टिस करेंगे? नीति इज फॉर नेजल पैसेज। जो हठयोग प्रतिपिका में बोला गया वह है कि एक सूत्र होता है, सूत्र नाक के अंदर से मुंह घुसाना होता है, मुंह से निकलते हुए उसको मसाज करना होता है। बट ये पहले ये सूत्र से किया जाता था, अब ये 3 नंबर या 4 नंबर राबर कैथेड्रा से किया जाता है। तो उसमें भी वो घुसाने के लिए बहुत इजी करने के लिए उसका आगे थोड़ा घी लगा लेना चाहिए। और अगर किसी का पॉलिप नहीं है, पॉलिपस अगर नहीं है या कुछ इन्फेक्शन नहीं है नेजल एरिया में, तब आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होता है, बहुत सिंपल है बट आपको धीरे प्रैक्टिस करना होता है। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे हाथों में नाखून नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंदर इंजरी हो सकता है। तो मुंह से नाक से घुसाने के बाद, मुंह से वो निकलने के बाद हल्का सा मसाज करने के बाद मुंह से ही वो कैथेड्रा निकलना होता है। तो ये अगर प्रैक्टिस करेंगे तो किसी का नेजल पॉलिपस नहीं होगा, कभी नेजल एलर्जी नहीं रहेगा, कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगा। आपका ये स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप कोल्ड एंड कफ से बहुत परेशान हैं तो भी ये अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा हो रहा है फॉर योर हेल्थ। उसके बाद हम लोग
ये हो गया सूत्र नीति। और दूसरे टाइप का जो दूसरे टेक्स्ट में भी है वो है जल नीति। वो क्या होता है, लीक वार्म वाटर लेते हैं, उसमें वो जैसे 1 लीटर वाटर में 2 टीस्पून सॉल्ट मिला के वो एक पॉट रहता है, पॉट में लेते हुए जिस साइड से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जल नीति या सूत्र नीति दोनों नाम है, मतलब दोनों नेचुरल पैसेज या कौन सा साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसमें देखना पड़ता है कि सांस छोड़ते हुए कि कौन सा साइड से आपका सांस ज़्यादा चल रहा है। जिस साइड से ज़्यादा सांस चल रहा है उसी साइड से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्ट करते हैं फिर दूसरे साइड नेक्स्ट में होगा, तो ऐसे ही आपको वो जल पानी एक पॉट में लेना है और एक साइड से उसको उठाना है और दूसरे से मुंह से खुला हुआ रहना चाहिए। वो ऑटोमेटिक वे में एक साइड से जाएगा, दूसरी साइड से वो निकल जाएगा। ये भी बहुत इजी प्रोसेस है जल नीति अभ्यास का। और इसमें भी आपका क्या होता है, ये पूरा नेसल एरिया मसाज हो जाता है और गोल्डन कफ ये भी प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है। और इसमें एक बहुत देखने मतलब का यही है कि आपका जो पानी आप अंदर घुसाए हैं वो पूरा अगर निकल जाने के बाद आपको कपालभाति अभ्यास करना है। और नॉर्मल कपालभाति जो फुल एक्सिबिशन, फिर ऑल्टरनेटिव ये भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो आपका फोरहेड रीजियन में जो पानी आपका रह गया होगा वो बाहर निकल जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये जल नीति अभ्यास करने के बाद तुरंत मतलब बस हो गया, बस नाक वाक पूछ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको कपालभाति करना चाहिए और नाक से जो भी निकल रहा है उसको साफ अच्छे तरीके से साफ करना है। और इसके कोई ऐसा शर्माने का नहीं है, अरे मेरा नाक से क्या निकल रहा है क्या नहीं, और इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग दैट वो निकलने के लिए। इसीलिए सट करना आप एक अच्छा योगा टीचर के अंडर में ही या योगा थेरेपिस्ट के अंदर में ही ये प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये बात सुन लिए, यूट्यूब में वीडियो देख लिया और आप प्रैक्टिस करने लग गए, वो बहुत बड़ा गलती होगा। क्योंकि जब भी हम लोग ये सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं वो विथ गाइडेंस, क्योंकि योगा इज ए गुरुमुख विद्या। अगर हठ योगा में भी हम लोग आते हैं तो वहाँ पे आदि योगी से जो हठ योग प्रतियोगिता लिखित है वो है सातमार तक जो लिंकेज है वो उसने बोला है, और बोला कि जो फर्स्ट में आदि योगी मतलब महादेव ने जो मतलब योग का परंपरा रचना किया है उसका ही परंपरा वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो भी ये परंपरा के अंदर में ही आना होगा, बिकॉज दिस इज ए अपरा विद्या, मीन्स इट विल लीड यू टुवर्ड्स गॉड। तो ये भगवान की तरफ आपको लेके जाएगा, इसलिए आपको प्रॉपर वे में इसको कोई योग गुरु से ही सीखना है। ऐसा नहीं कि बस मुझे समझ में आ गया, यूट्यूब देख लिया और बस जाते मतलब हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं। वो सिर्फ आपको नॉलेज बढ़ाने के कि अच्छा ठीक है ये चीज़ ऐसा होता है, लेकिन उसके अंदर में और भी बहुत कुछ है। अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे तो वो चीज़ आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। तो इसलिए आपको जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे उसके पहले आप योगा टीचर के पास जाइए और उसके पास से आप ये शिक्षा ग्रहण कीजिए। देन नेति हो गया, देन त्राटक। त्राटक हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज अंतःत्राटक एंड बाह्य त्राटक, दोनों टाइप का त्राटक होता है। बाह्य मतलब कोई भी बाहर का चीज के ऊपर फोकस करते हुए जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू आवर आइज। तो ये प्रैक्टिस करने से क्या होता है, इसमें बोल रहा है कि थर्ड आई आपको ओपन होगा, आपका मेमोरी बहुत शार्प होगा, बॉडी बैलेंस इंप्रूव होगा, एंड आई ट्रबल कभी भी नहीं होगा। मतलब इफ यू प्रैक्टिस दिस देन यू मे ओमिट द आई ट्रबल। मतलब जो भी छोटा मोटा आई साइड का भी जो प्रॉब्लम होता है वो भी रिजॉल्व हो सकता है इफ यू प्रैक्टिस डेली दिस त्राटक। अगर आप त्राटक प्रैक्टिस करते हो तो आपका मेमोरी पावर भी बहुत इम्प्रूव होगा,
आप कोई भी कठिन परिस्थिति से खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एंड त्राटक प्रैक्टिस करने से जो फ्यूचर देखने का भी आपके पास क्षमता होगा। फ्यूचर देखना मतलब क्या है कि जो अच्छा चीज़ है या जो बुरा चीज़ है, आप यू कैन डिस्क्रिमिनेट इट, ये अच्छा है ये बुरा है, सो आई शुड डू दिस थिंग्स इन दिस वे। तो ये भी आपका थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी त्राटक भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये वैसे ही सुनने में लग रहा है कि अच्छा अगर आप त्राटक देखेंगे तो जैसे देखते हैं कि जो बाह्य त्राटक हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो है कि कैंडल लेके होता है या हाथ को इस्तेमाल करते हुए या कोई एक दीवार पे कोई एक पॉइंट में फोकस करते हुए, ये सब कुछ सही है। बट आपको ये भी प्रैक्टिस करना है विद प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप गाइडेंस अभ्यास करोगे तो आपको इसका और भी आनंद मिलेगा, क्योंकि ऑल दिस थिंग्स आर गुरुमुखी विद्या। आपको कोई टीचर के पास जाके ही आपको योगा सीखना है। तो उसके बाद आता है नौली। नौली इज रिलेटेड टू आवर एब्डोमेन। जो एब्डोमेन को तीन तरीके से मतलब तीनों सेगमेंट में बांटा है। जो मिडिल का पार्ट है उसको जब ये वो करते हुए उसको बनाएंगे उसको बोलते हैं मध्य नौली। वो जब लेफ्ट जाएंगे उसको बोलते हैं वाम नौली, और इसको जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो उसको बोलता है दक्षिण नौली। तो और एक है प्रोसेस, इसको चालना करते हुए मतलब इसको घुमाना। ये अगर करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो भी इंटरनल मतलब एब्डोमिनल जितना भी ऑर्गन्स है, दे गेट्स मसाज और दे गेट स्टिमुलेट्स। इसको अगर स्टिमुलेट हम लोग करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव जितने भी प्रॉब्लम्स है, फिर रिप्रोडक्टिव जितना भी ऑर्गन्स हैं, दे आर इट्स हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो। ये किडनी को हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज, ये लीवर, ये पैनक्रियास, इस सब के ऊपर ही काम करते हैं। इसीलिए ये नौली क्रिया अगर कोई करते हैं और फैट रिडक्शन ट्रिमेंडस वे में होता है। अगर कोई नौली प्रैक्टिस करते हैं तो उसका फैट वही मतलब फैट अगर होगा भी मतलब इसका कभी भी एक्सेसिव फैट नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स बाउंड फैट। तो नौली क्रिया भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई प्रैक्टिस करते हैं उनका कभी भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो मतलब पाइल्स या और भी जो प्रॉब्लम्स होता है तो ये सब कुछ नहीं रहेगा। एंड अगर कोई ये प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उसका कभी भी हार्निया का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर डेली लाइफ। अगर आप ये प्रैक्टिस सीख जाते हैं और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इट्स गिव यू ट्रिमेंडस बेनिफिट फॉर योर हेल्थ। देन हम लोग जाते हैं कपालभाति। कपालभाति हम लोग जानते हैं ये बहुत फेमस है। दिस इज जस्ट बैठना है होता है और हम लोग जानते हैं कि इसको फोर्सफुली एक्सेल करना होता है। क्या पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर निकलेगा, जस्ट लाइक दिस। ये प्रैक्टिस मतलब आपको टुवर्ड्स मोक्ष भी ले जा सकता है, या इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर एवोकेट योर कुंडलिनी पावर। बट आपको ये सही तरह से प्रैक्टिस में आना चाहिए कि कोई ऐसे ही कपालभाति दिखा दिया और आप प्रैक्टिस करने लग गए। और कपालभाति में कभी भी शरीर झुकना नहीं चाहिए, कभी भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पूरा शरीर स्ट्रेट रहेगा, सिर्फ पेट अंदर जाएगा और नाक से सांस बाहर निकलेगा। मुंह में कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका चेंज होता है तो आपका प्रैक्टिस सही नहीं हो रहा है। कपालभाति मीन्स इसका जो क्या बोलते हैं, कपालभाति इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये फोरहेड को उजाला देते हैं। मीन्स इट्स ब्राइटन आवर फोरहेड रीजन। तो कपाल मीन्स फोरहेड एंड भाति मीन्स लाइटनेस। सो इट्स
enlight our forehead region. तो इसीलिए कपालभाति अभ्यास आपको हैप्पीली विथ आनंद के साथ करना चाहिए और आपका लिमिट के अनुसार ही कपालभाति करना चाहिए। अगर आपका लिमिट आप देख रहे हैं कि आपको 50 स्ट्रोक आप हैप्पीली कर सकते हैं तो आप 60 स्ट्रोक ना कीजिए। आप 50 स्ट्रोक करने के बाद फिर थोड़ा विराम लीजिए, उसके बाद आप फिर गो फॉर द नेक्स्ट राउंड एंड इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो आप जब भी कपालभाति प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ही है। ठीक है, सो अब यही है कपालभाति। एंड कपालभाति डिफरेंट टाइप से किया जाता है। जैसे ये जो कपालभाति हम दिखाए, ये 3 टाइप से आप कर सकते हैं। जैसे स्लो स्ट्रोक देते हुए, जस्ट लाइक दिस, और इसका है मध्यम गति, मतलब इसमें थोड़ा सा फास्ट हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक है बहुत फास्ट, वो कैसे होगा? ऐसे ये जो 3 गति है, ये आपको जब भी फर्स्ट आप स्टार्ट करेंगे तो आप स्लो गति से स्टार्ट कीजिए, फिर मध्यम गति में जाइए, उसके बाद आप फास्ट में जाइए। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जैसे कपालभाति या नौली या त्राटक या नीति, ये आप हर रोज कर सकते हैं, लेकिन बाकी अभ्यास आप एवरीडे नहीं कर सकते हैं। सो आपको ये भी राजदीप योगा एकेडमी की तरफ से ये भी हम लोग बोलेंगे कि आप अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप विथ प्रॉपर गाइडेंस आप प्रैक्टिस कीजिए, विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रॉपर गुरु और इंस्ट्रक्टर और योगा टीचर आप प्रैक्टिस ना कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं करना अच्छा है, लेकिन अगर आप गलत प्रैक्टिस करोगे तो आपका शरीर का नुकसान हो सकता है। तो यही आज पुण्य तिथि है अक्षय तृतीया का। सो अक्षय तृतीया का ये पुण्य तिथि में हम लोग यही चाहते हैं कि राजदीप योगा एकेडमी की तरफ से कि आप स्वस्थ रहें और अच्छा रहें, घर में रहें। और ये प्रैक्टिस अगर आप जानते हैं तो अगर आपका पहले से इसका ट्रेनिंग है तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो विथ प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही आप लोग ये प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, आपका अच्छा होगा। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है यू मे राइट ऑन कमेंट बॉक्स, हम लोग इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। एंड फर्दर अगर कुछ प्रैक्टिस अगर आप चाहते हैं इट मे कॉन्टेक्ट अस ऑल्सो, और इसका और भी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। एंड ये सेट कर्म के बारे में और भी तरह तरह, मतलब डिफरेंट योगा टेक्स्ट में अलग अलग से इसको प्रमोट किया गया है, उसको भी हम लोग नियर फ्यूचर में होगा तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट दैट इज लिटिल हायर स्टेज ऑफ प्रैक्टिस, जिसमें कोई अपना कैसे इसको और भी एनहेंस करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बारे में वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच अगेन सबको, एंड होपफुली इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर लाइफ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वंस अगेन।